अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है और इसका चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर लिया हुआ है और आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 10 आपके लिए लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? क्वेश्चन 10 नंबर 10 कह रहा है सलमा एक खातून है। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा एक खातून है जिसने क्या किया है? जिसने किया है कि 3,50,000 एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिए हैं। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। जो बैंक क्या करता है? जो बैंक उसको प्रॉफिट देता है पर एनम हर साल कितना? 7/1/4% सलमा को हर साल प्रॉफिट देता है। आफ्टर 2 years 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम। 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद हुआ ये कि जो रेट 7/1/4 था वो बढ़कर 8% हो गया। नाउ अब हमने क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ सलमा शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। अब हमने ये बताना है कि सलमा का जो अमाउंट बनी है, सलमा को जो पैसे मिले वो 7 साल बाद कितने हुए या कितने उसको मिले या कितने उसको रिसीव हुए। तो हमने क्या बताना है? 7 साल बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। अब मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इस सवाल में हमारे पास 2 डाटे दिए गए हैं। क्या दिए गया है? 2 डाटे दिए गए हैं। तो ये 2 दफ़ा नहीं सॉल्व होगा, मतलब कि एक डाटे का सॉल्यूशन अलग दूसरे का अलग। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी हमारे पास गिवन डाटा क्या है। क्या है जी हमारे पास गिवन डाटा क्या है? तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखा हमने, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी गिवन डाटा। गिवन डाटा डाटा हमारे पास क्या दिया गया है जी? अब देखें ज़रा डाटे में क्या है। डाटे में सबसे पहले तो हमारे पास क्या है जी? प्रिंसिपल अमाउंट या टोटल अमाउंट। तो हमारे पास क्या है जी? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000। 3,50,000 क्या है? टोटल अमाउंट। अब हमारे पास एक रेट क्या है? 7/1/4। तो हमारे पास एक रेट क्या आ गया? रेट। इसको हम R1 कह लेते हैं क्योंकि 2 डाटे हैं ना हमारे पास, 2 रेट है हमारे पास। तो ये हो गया R1। R1 क्या होगा? 7/1/4%। ठीक है जी। दूसरा रेट हमारे पास क्या हो जाएगा? रेट यानी कि R2, वो क्या है जी? 8%। ठीक है जी। अब टाइम भी तो चाहिए ना हमें। टाइम क्या है जी? फर्स्ट टाइम क्या है हमारे पास? फर्स्ट टाइम है हमारे पास 2 years। इसको हम कह लेते हैं T1। T1 क्या है जी? 2 years। ये कैसे पता चला जी? ये देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है। ये देखें आफ्टर 2 years कि उसको 7/1/4% रेट मिला, उसको प्रॉफिट मिला 2 साल के लिए। 2 साल बाद रेट बढ़ा ना, 2 साल बाद रेट बढ़ा तो उसको 2 साल तक इस रेट से प्रॉफिट मिलता रहा। तो 2 साल बाद उसको प्रॉफिट 2 साल तक इस रेट से मिलता रहा। फिर 7 साल बाद टोटल कितना मिला? तो 2 साल और 7 साल इनके दरमियान बनते हैं 5 साल। तो अगले 5 साल तक उसको मिलता रहा 8%। तो T1 हमारे पास निकला 2 years और टाइम T2 हमारे पास आया। टाइम इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू आया 5 years। 5 years निकल आया। ठीक है, ये हमारे पास डाटा निकल आया। अब हमने क्या करना क्या है? अब हमने करना ये है कि हमने अपना टारगेट लिखना है। टारगेट हमारे पास क्या है जी? टारगेट हमारे पास है, टारगेट लिखते हैं हम यहाँ पे। टारगेट क्या है हमारे पास? टारगेट ये है कि सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट डाटे की इंक्रीमेंट निकालनी है, फिर हमने डाटा 2 की इंक्रीमेंट निकालनी है, फिर हमने टोटल इंक्रीमेंट या टोटल अमाउंट सलमा की निकालनी है। ठीक है,
यानी जो हमारे पास ये R1 और T1 है, इसको सोल्व करके हमने पहले इंक्रीमेंट 1 निकालनी है, ठीक है। फिर जो R2 और T2 है, इसको सोल्व करके हमने इंक्रीमेंट 2 निकालनी है। फिर हमने क्या निकालनी है, फिर हमने सलमा की टोटल अमाउंट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। फिर हमने क्या निकालनी है, फिर हमने निकालनी है जी टोटल अमाउंट। ये 3 चीज़ें हमने निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हम कैलकुलेशन। क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे डाटा 1 लेंगे, या हम R1 या इंक्रीमेंट 1 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेक, यहाँ पे एक लाइन लिख लें पहले हम, टेक इंक्रीमेंट 1, टेक इंक्रीमेंट 1, यानी टेक I1, टेक I1। तो I1 का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे I1 का फार्मूला है I1 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेम ही है दोनों में, तो वो P रहेगी, ठीक है, वो रहेगी P। तो ये मल्टीप्लाई होगा R1 से यानी रेट 1 से, मल्टीप्लाई ये होगा T1 से यानी टाइम 1 से, डिवाइड होगा ये 100 से, डिवाइड होगा ये 100 से। तो नीचे एक लाइन हम लिख लेते हैं, वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी पुटिंग, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला, पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और अपनी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ये मैंने डाटा एक दफ़ा दोबारा लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि डाटा हमारे पास क्या था। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले में पुट करने से पहले जो रेट है ना हमारे पास, ये होल पावर में दिया गया है 7 होल नंबर 1/4। तो सबसे पहले हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि जो R1 होगा इसको हम लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड किया। 7 4 ज़ार होता है 28 और प्लस 1 होता है 29, 29/4%। अब इसकी फ्रैक्शन को फिर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.25। क्या हो जाएगा, ये 7.25 हो जाएगा और ये परसेंटेज साथ एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हैं, रफ वर्क में भी कर सकते हैं। ऐसे लिख लें 29 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 ज़ार 28, क्या बचा 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 2 लगेगा, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। दो इधर मूव कर लेते हैं, 4 2 ज़ार 8, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2। तो यहाँ पे था 7.2, तो अब नीचे पॉइंट लगा हुआ है तो इसको 0 कर लेंगे, तो 4 5 ज़ार 20। तो आंसर क्या है हमारे पास 7.25। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया। क्या निकल आया, 7.25 आंसर निकल आया। अब इसको पुट करते हैं फार्मूला में, इंक्रीमेंट 1 में। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000, 3,50,000 मल्टीप्लाई होगा ये 7.25 से, मल्टीप्लाई होगा ये 2 से, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है 2 ईयर्स। और नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास 100, ठीक है, नीचे क्या है हमारे पास 100। तो होगा क्या, होगा ये कि ये 0 इस 0 से कट, ये 0 इस 0 से कट। अब होगा क्या कि 3500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.25 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, आंसर हमारे पास बनेगा I1 का जो आंसर बनेगा वो होगा जी 50750, ठीक है जी। इंक्रीमेंट हमारे पास क्या निकल आया, इंक्रीमेंट हमारे पास निकल आया 50750 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीमेंट निकल आया। आप इसको खुद भी कैलकुलेटर पे सोल्व करके देख लें तो हमारे पास यही आंसर निकलेगा। तो अब हम करते हैं अपना इंक्रीमेंट 2 फाइंड करते हैं कि इंक्रीमेंट 2 हमारे पास क्या
निकलेगा। ठीक है जी। तो इंक्रीमेंट 2 पर मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ। नाउ क्या होगा, नाउ ये होगा कि टेक I2, तो I2 का भी फार्मूला तो यही होने वाला है ना, I2 का भी फार्मूला यही होगा। तो होगा क्या कि I2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू P तो फिर सेम रहेगा, क्या था 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R2 हमारे पास क्या था 8 और टाइम इस दफ़ा क्या था 5 इयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारा कुछ। तो डिवाइड किससे होगा 100 से। अब फिर देखें कि अब इसमें इसकी जब सिंप्लीफिकेशन होगी तो हम ये देखें यहाँ पे 100 फिर कटिंग होगा, 100 क्या होगा फिर कटिंग, ये 0 इस 0 से कट, ये 0 इस 0 से कट। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 3500 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, I2 का हमारे पास निकलेगा 1,40,000, 1,40,000 रुपये हमारे पास आंसर निकल आया इसका I2 का। तो I1 का आंसर निकला 50,750 रुपये, I2 का आंसर निकला 1,40,000 रुपये। ये दोनों का आंसर निकल आया। अब सेकंड नाउ क्या होगा जी, अब हमने क्या निकालनी है जी, टोटल अमाउंट क्या होगी, टोटल अमाउंट भी तो हमने बतानी थी ना, जो उसको 7 साल बाद मिली। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसकी टोटल अमाउंट थे जो उसने इन्वेस्ट की थी वो मल्टीप्लाई नहीं प्लस, क्योंकि हमने टोटल बतानी है 7 सालों की। तो I1 प्लस I2 ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या होगी P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, I1 जो हमें I1 मिला, I2 जो हमें I2 मिला। तो क्या होगा, पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ठीक है, पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो क्या होगा ये कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 3,50,000 जमा 50,750 जमा 1,40,000। ठीक है जी, 1,40,000। तो ये टोटल कितने बने, ये टोटल जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये बनेगा, जब हम तीनों को कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5,40,750 रुपीज़ इधर लिख लें आप। तो क्या बनेगा 5,40,750। तो एंड में एक लाइन लिख दें, सलमा रिसीव्ड द अमाउंट आफ्टर 7 years इज इक्वल टू रुपीज़ 5,40,750। ठीक है जी, सलमा को कितने पैसे मिले 7 साल बाद, 5,40,750। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 10 के कंप्लीट होने के साथ साथ ही हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और रिव्यू एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे पास ये चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है।